यूट्यूब, कॉलेज, स्टार्टअप, लर्निंग कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी और एंजॉइंग लाइफ। ये मेरे पिछले 2 सालों से ये सारे काम मेरे जिंदगी के पार्ट रहे हैं। और एज ए स्टूडेंट मैंने जब ये 2 साल पहले स्टार्ट किया था तो मेरे को टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू आता था। तो मैंने भी आपकी तरह टाइम मैनेजमेंट के लिए यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, बहुत सारी रिसर्च पढ़ी कि आखिर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने टाइम मैनेजमेंट निंजाज है जिन्होंने मेरे को टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाया, लेकिन वो सारी चीजें स्टूडेंट के लिए फिट नहीं बैठती थी। ये सारी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक एज ए स्टूडेंट आप फॉलो नहीं कर सकते। लाइक टाइम मैनेजमेंट गुरु आपको टिप देता है कि अपने काम को डिलीगेट कीजिए। अब एज ए स्टूडेंट आप असाइनमेंट को किसको साथ डिलीगेट करोगे? पहला तो किसी को डिलीगेट करने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए, और एज ए स्टूडेंट अपने पास पैसा नहीं होता। दूसरी बात, अगर डिलीगेट कर दिया तो टीचर को पता चल गया कि हैंड राइटिंग तुम्हारी नहीं है। तो ये बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं कि वो काम मत कीजिए या फिर उसको आपको डिलीट ही कर दीजिए बिल्कुल, जो काम आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। अब कॉलेज कितना भी हेल्पफुल नहीं है, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए हेल्प नहीं होती है। तो अपन उसकी बात करेंगे जो एज ए स्टूडेंट मेरी हेल्प की है, जो इन सब चीजों से डिफरेंस है। कुछ टिप्स हालांकि वो भी हेल्प करती है जो वो बाकी सब बताते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी टिप्स भी है जो मैंने स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए बनाई है, तो इनको जरूर ध्यान से देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरेंद्र। आज की इस वीडियो में हम 11 ऐसे स्ट्रेटजीज के बारे में जानने वाले हैं जो आपको एज ए स्टूडेंट टाइम मैनेज करने में हेल्प करेगी, जो मेरे को इतने दिनों से यूट्यूब, स्टार्टअप, कॉलेज और मेरी लर्निंग्स लाइक साइबर सिक्योरिटी और कोडिंग सीखने में और मेरी लाइफ को साथ साथ में एंजॉय करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प की है मेरी। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इन 11 स्ट्रेटजीज के बारे में। टिप नंबर जो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प की है वो है MIT। MIT मींस मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क। ये एक बहुत अच्छी बुक गेटिंग थिंग डन बात करती है इसके बारे में कि एक काम आपके दिन में एक ऐसा काम होना चाहिए कम से कम जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क हो आपके दिन का। अगर आपने वो कर लिया, बाकी सारे काम भी नहीं किए तो चलेगा। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आज का मेरा MIT है कि मेरे को वीडियो शूट करने हैं, और कल का मेरा ऐसा MIT होगा मेरे स्क्रिप्ट लिखनी है। उसके अगले दिन मेरा अपने स्टार्टअप पे ध्यान देना है, और उसके अगले दिन मेरे मान लीजिए मेरे को नागिन का बदला एपिसोड देखना हो, या फिर हो सकता है उसके अगले दिन मेरे को कॉलेज का कुछ काम करना हो। तो ये सारी चीजें MITs में होती है। मतलब एक काम ऐसा है जो मैं करूंगा ही उस दिन, उसके बाद सारे कामों को हैंडल करूंगा। और ये MIT का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको एक ही जगह सक्सेस होना पड़ता है। मैंने पहले भी बहुत बार एग्जांपल दिया है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक पेड़ की तरह काम कीजिए, पेड़ को पानी देने की तरह काम कीजिए। जड़ पर पानी दे दिए, पत्तियों में जाके पानी देने की ट्राई मत कीजिए। हर एक लिप्स को या फिर पत्तियों को आपको पानी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जड़ में दे दीजिए, काफी है वो। तो MIT इसी तरह काम करता है। अपने दिन का एक MIT जरूर रखिए, उसके बाद सारे टास्क रखिए, और इसे किए बिना बाहर सारे टास्क को अवॉइड कीजिए। टिप नंबर 2 है डोंट मैनेज योर टाइम, मैनेज योर एनर्जी। देखिए आपने मान लीजिए MIT तो फिगर आउट कर लिया, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क क्या है, लेकिन अगर आप उसको उस टाइम पे करेंगे जब आपकी एनर्जी सबसे लो होगी तो वो आप काम एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फिगर आउट कीजिए कि कौन से टाइम पे आप सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रह सकते हैं। मेरे लिए ये मॉर्निंग टाइम हो सकता है, आपके लिए कोई सा भी हो सकता है। तो ट्राई कीजिए कि उस टाइम ऑफ रीड के लिए आप फ्री करें इस MIT के लिए, और वहां पे वो कंप्लीट करें। मेरे पास भी ये प्रॉब्लम आती है कि मैं कॉलेज टाइम पे सुबह मॉर्निंग में कॉलेज होती है, तो ट्राई कीजिए कि एक दो पहली क्लास छोड़ दे आप, जब ज्यादा प्रोडक्टिव है उसके बाद की सारी क्लासें ले लें। ज्यादातर कॉलेजेस में 75% का क्राइटेरिया होता है। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है तो आप ऐसा कर सकते हैं, मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ सकते हैं ताकि, और शाम में ज्यादा जल्दी सो जाइए, या फिर अगर शाम में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं तो आप रात में ज्यादा उन चीज काम कर सकते हैं जो आपके MIT है। तो ऐसे अपने हिसाब से हैंडल कर लीजिए, लेकिन अपनी एनर्जी को मैनेज करना टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा जरूरी है, तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। टिप नंबर 3, मेक ए शेड्यूल एवरी डे। एक टाइम टेबल बना के आप एज ए स्टूडेंट नहीं चल सकते। हर दिन आपको एक नया काम आएगा, हर दिन एक आपको नई चीजें आएगी। हर कोई किसी दिन आपके फ्रेंड का बर्थडे आ जाएगा तो उसके लिए भी टाइम एलोकेशन करना है। अगर आप नहीं करेंगे, एक ही टाइम को शेड्यूल को फिक्स करके रखेंगे, तो आप पाएंगे कि आप उस चीजों को बहुत इनएफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं, और अपने टाइम टेबल जब ब्रेक होगा तो आप उससे कुछ डिसअपॉइंट होंगे। मान लीजिए कोई फ्रेंड का बर्थडे आ गया तो उस दिन शेड्यूल कीजिए। अगर 14 फरवरी है तो भी उसको शेड्यूल करके रखिए, क्योंकि अगर पास फिर अगर आपने ये चीजें शेड्यूल नहीं की और ये टाइम टेबल के चक्कर में ये करना छोड़ दिया तो आपके पास टाइम बहुत रहेगा, पर टाइम बिताने वाला नहीं रहेगा आपके साथ। तो इस हिसाब से अपने आप को शेड्यूल कीजिए, ठीक है। और हमेशा शेड्यूल बनाइए, एक बार शेड्यूल बनाने का कोई फायदा नहीं, हमेशा शेड्यूल बनाइए ताकि आप हर दिन को प्लान कर पाए अपने हिसाब से, क्योंकि हर दिन अलग होता है, कोई भी दिन सेम नहीं होता है। आप रोबोट नहीं है, इंसान है, तो उस हिसाब से अपने आप को ट्रीट कीजिए। टिप नंबर 4, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट निंजा बनना चाहते हैं तो ये सभी के द्वारा रिकमेंड की जाती है। इवन जो टाइम मैनेजमेंट गुरु की जिनके बारे में बात कर रहा था, जो अपने लिए अपने बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं स्टूडेंट के लिए, वो भी इस टिप को बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं, और वो हर जगह काम करती है, चाहे आप स्टूडेंट हो या नहीं हो। देखिए आपको आने वाले टाइम पे क्या करना है, आप 15 दिनों तक आपके हर एक घंटा कहाँ जा रहा है उसके पास आपका पास उसका टाइम टेबल होना चाहिए। आप कहीं कॉपी में लिख सकते हैं, आप कहीं ऑनलाइन नोट्स में लिख सकते हैं, बस ध्यान ये रखिएगा कि अपने मम्मी पापा को नोट्स ना मिले जस्ट किडिंग। तो आपके पास हर एक टाइम का शेड्यूल होना चाहिए। देखिए आपको कोई भी चीज मैनेज करनी है ना, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो चीजें हो कैसे रही है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको पता तो होना चाहिए आपका टाइम ज्यादा जा कहाँ रहा है। अगर एक बार आपको पता चल गया कि आप अपना टाइम कहाँ वेस्ट करते हो तो उसको वहां से आप शेड्यूल कर सकते हो। तो आने वाले 15 दिनों तक ये एक प्रो टिप है। अगर आपने ये कर लिया तो बाकी सारी टिप्स अपने आप काम करने लग जाएगी कि आप 15 दिन तक अपने काम को शेड्यूल कीजिए। जब सोने से पहले एक काम कीजिए, एक डायरी लीजिए और उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए आपका पूरा
पूरे दिन का हर एक घंटा कहाँ गया था। इसके बाद आप देखेंगे आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप पता कर पाएंगे कि इस दिन में आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, उस पर आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कल से ये टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस लिख लीजिए। जब अगली बार वो टाइम आएगा तो अपना माइंड अपने आप आपको बता देगा कि ये टाइम वेस्ट करने वाला है, यहाँ तो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है, यहाँ से उठ जा और काम कर कुछ जाके। तो वो आप बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये 15 दिनों तक कर लीजिए, उसके बाद अपना माइंड आपको अपने आप बताने लग जाएगा। ये आपको पूरी जिंदगी भर नहीं करी, बस आपको 15 दिन भी कर लिए तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको दिखाएगा। ये आप चाहें तो इसे बहुत टाइम तक ही कर सकते हैं, वो ज्यादा इफेक्ट दिखाता है। हालांकि टिप नंबर 5 है यूज टेक्नोलॉजी। देखिए आज के जमाने में एआई के जमाने में और एप्स इतने अच्छे आ चुके हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा स्केल कर सकते हैं। इसमें मैं एक टूल की बात करना जरूर चाहूंगा, वो है नोशन। यहाँ पे आप नोशन को बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने इस पे वीडियो बना हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, मैं बहुत सारे टूल्स यूज करता हूँ। आप चाहें तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ कि कौन कौन से टूल मैं अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करता हूँ। एक बार जाके आप बस कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर से इस पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन टूल्स और एआई का पूरा यूज कीजिए अपने टाइम को सेव करने के लिए। टिप नंबर 6, फॉलो टाइम ब्लॉकिंग। देखिए चाहे टास्क हो या क्लास, टाइम पे कंप्लीट हो जाए तभी अच्छा लगता है। ये टिप इलॉन मस्क जैसे बड़े दिग्गज भी यूज करते हैं कि टाइम ब्लॉक कर देते हैं कि अगर ये मीटिंग मेरी 10 मिनट में कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेरे को एक काम पे बैठा हूँ, अगर वो 10 मिनट में या फिर 1 घंटे के लिए 2 घंटे दिए हैं, वो आपके हिसाब से दे सकते हैं। अगर उससे ज्यादा वो लग रहा है तो उस काम को छोड़ के अगले काम में जंप कर जाऊंगा, उसको कल देखूंगा। ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है, नहीं तो आप एक ही काम में फंस कर बाकी सारे काम नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो कीजिए, टाइम ब्लॉकिंग कीजिए अपने जिस टास्क करना चाहते हैं, ताकि आप ज्यादा फोकस रहेंगे। आपको 2 घंटे में कोई काम दिया जाएगा, आप ट्राई करेंगे कि इसको 2 घंटे में कर लूं, नहीं तो आप ऐसे रैंडम टास्क नाम लिख देंगे ये करना है, तो आप उसको पता चलेगा पूरा दिन उसी को करने में निकाल दिए। तो ये चीज बहुत हेल्प करती है और बहुत सारे दिग्गज लोग भी इसको यूज करते हैं और मैंने भी इस चीज को बहुत ट्राई किया और ये बहुत हेल्प करती है मेरी भी। तो ये चीज आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। टाइम मैनेजमेंट में नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट ले आएगी और साथ में फोकस में भी। बाय द वे अगर आप फोकस के वीडियो को चेकआउट करना चाहते हैं तो ये रहा वीडियो जहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आप अपना फोकस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप बताने से पहले मैं यही बता देता हूं कि मैंने पहले भी कहा था वीडियो में कुछ कंट्रोवर्शियल टिप्स भी हो सकती है, तो ये है रही कंट्रोवर्शियल टिप नंबर 7 कि डू मल्टीटास्किंग। देखिए जब भी आप मल्टीटास्किंग के लिए आपको बहुत सारा टाइम नहीं, जो मैनेजमेंट गुरुज होंगे वो मना करेंगे और उनका उसका करने का एक अलग रीजन है। लेकिन आज ए स्टूडेंट आपको मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, बट वाइजली, आपको दिमाग के साथ करना चाहिए। आप अपना एमआईटी कर रहे हैं, उस टाइम में मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। मान लीजिए आप वॉक पे जा रहे हैं तो उस टाइम पे पॉडकास्ट सुन सकते हैं। मान लीजिए आप अपने कपड़े वॉश कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप किसी के वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर जो आपको नॉलेज देते हो। और ऐसे बहुत सारी मल्टीटास्किंग है। लाइक आप क्लास में किसी टीचर की क्लास में बोर हो रहे हो तो आप वहां पे सेल्फ डेवलपमेंट की बुक पढ़ सकते हैं, ये सीक्रेट है भाई साहब। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको जब आपका टाइम सेव करने में। और जो टाइम बचा है, जो मेन आप मान लीजिए फ्री में रूम पे जब बैठे रहते हैं तो उस टाइम पे आप जरूरी काम करें, ना कि पॉडकास्ट देख रहे हैं, ना कि बुक पढ़ रहे हो। ये काम आपने तब कर लिया जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, क्योंकि आपको 2 चीजें साथ में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस टाइम पे। तो मल्टीटास्किंग कीजिए, लेकिन वाइजली और उस टाइम पे कीजिए जब आप कर सकते हो और जिस टाइम पे जरूरत हो। वो करते टाइम आप मल्टीटास्किंग कर देंगे तो कुछ आपको छूट नहीं जाएगा। ना ही आप क्लास में अगर बोर हो रहे हो तो उससे अच्छा आप बुक पढ़ लो, बोर नहीं होगे। तो ये अटेंडेंस भी लग जाएगी ऊपर से। तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अभी मैं राज नहीं खोल सकता, लेकिन मल्टीटास्किंग मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की इन चीजों में। मैं आपको कभी और बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत हेल्प करेगी। लेकिन मैंने जैसे बताया कि वाइजली यूज करना है इसको, ऐसे काम पे नहीं जहां ज्यादा फोकस की जरूरत है और मल्टीटास्किंग कर रहे हैं आपके, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। टिप नंबर 8 है 80-20% रूल। इस रूल के मैंने बहुत बात की है मैंने, बस इसका सिंपल सा फंडा है कि लोहा जब गर्म होता है ना तब उसके मारने पे ज्यादा शेप चेंज करता है। ऐसे तो कितना भी मार लो बहुत कम फर्क पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि एफर्ट उस जगह पे लगाओ जहां आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिल रहे हो। आप 20% एफर्ट से आपके 80% रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं, ऐसे बहुत सारी बुक्स भी रिकमेंड करते हैं और बहुत ज्यादा लोग जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो भी ये बताते हैं। आपको कोई भी चीज सीखनी हो तो उसका एक काम कीजिए, आप 20% सीख लीजिए, 80% रिजल्ट उन्हीं से आता है। आपको एग्जाम पास करना है तो उसमें 20% ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको पढ़ के जानी है और उससे 80% आपके मार्क्स आ जाते हैं। ऐसे ही हर जगह अप्लाई होता है, तो टाइम मैनेजमेंट में भी इसको लगाइए। आपको कुछ भी करना है तो 20% ट्राई कीजिए, ना कि वो बचा हुआ 80% जिसमें आपको सिर्फ 20% रिजल्ट ही मिले। तो 20% काम 80% रिजल्ट वाला काम करना है अपन। आप अगर जिम में जा रहे हैं तो जिम में 1 घंटा काफी है, उससे आपकी 80% रिजल्ट मिल जाएंगे। 4 घंटे या 3 घंटे जिम करके आपको वो जो बाकी 20% मिलता है उसको लेने की जरूरत नहीं है, तब तक ही जब तक आपका गोल आपको एक जिमर बनना है या फिर आपको एक बॉडी बिल्डर बनना नहीं हो। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखें और ये टाइम बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मेरी पर्सनली बहुत सारी हेल्प की है, तो इसे आप भी अप्लाई करके देखिए, एक बार बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल टिप है टाइम मैनेज की, वो है डू इट लेटर। आपने बहुत सुना होगा जब आप बचपन में कहावत की काल करने वाले काम को आज करना चाहिए, आज करने वाले को अभी करना चाहिए, लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छी टेक्निक नहीं है। देखिए टाइम मैनेजमेंट आप जब करना चाहते हैं तो डू इट लेटर बहुत ही ज्यादा यूजफुल टेक्निक है, जिसमें आप क्या करते हैं, हर काम को बाद में शेड्यूल करते हैं। मान लीजिए आप YouTube पे गए और आपको कोई वीडियो बहुत पसंद आया तो आप उसको सेव टू वॉच लेटर कर देते हैं। आपको मान लीजिए कोई बुक बहुत पसंद आई, उसको अभी ऑर्डर करने के बजाय आप कल के लिए उसको शेड्यूल कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे काम, किसी ने बोला कि ये कर लो, ये मूवी देख लो, तो आप ऐसा करिए 2 दिन बाद उसको शेड्यूल कर दीजिए। डू इट लेटर एटीट्यूड रखिए। इससे फायदा क्या होता है कि आपको आप
जब आप वापस जाके उस चीज को चेक करेंगे कि मेरे को ये मूवी देखनी थी, ये बुक पढ़नी थी या ये वीडियो देखना था, तो आप 50 से 60% टाइम आपका ये होगा कि आप कहोगे ये वर्थ इट नहीं है। खास तौर पे जब वीडियो देखेंगे तो आप सोचोगे ये वीडियो देखने के लिए मैंने क्यों टाइम शेड्यूल किया था, ये मूवी देखने की जरूरत नहीं है मेरे को। 2 दिन के बाद आपका दिमाग और दिल दोनों कह रहा है कि इस चीज करनी चाहिए, तो आप उसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 60% टाइम आपका ये नहीं करेगा। मैंने बहुत ज्यादा हेल्प की है। मेरे YouTube पर कम से कम 100 से ऊपर सेव टू वॉच लेटर में वीडियोस पड़े होंगे जो मेरे को अब नहीं देखने हैं। तो ऐसे आप अपना बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते हो। नहीं तो मैं अगर 100 वीडियोस देखता तो कितना टाइम खराब कर देता। तो इस टेक्निक को जरूर से ट्राई कीजिए। डू इट लेटर वाला एटीट्यूड रखिए। आपको इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, किसी ने मूवी सजेस्ट की, मैं बाद में देखूंगा, किसी ने कोई बुक सजेस्ट की, मैं बाद में पढ़ूंगा, किसी ने कुछ काम दिया, मैं बाद में कर लूंगा, किसी ने कहीं घूमने का कहा, कहेंगे कल चलेंगे। तो दोनों का हो सकता है एटीट्यूड बाद में चेंज हो जाए और कहें कि वहां घूमने का कोई फायदा नहीं है, कल दोस्त जाके आए थे, मजा नहीं आया था ज्यादा। तो ये डू इट लेटर का एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम मैनेजमेंट में, इसलिए आप स्टूडेंट हो। तो अगली टेक्निक इसी के लिए आती है, डू इट लेटर के लिए, बस थोड़ा सा चेंज करके इसके ये है कि 2 मिनट्स रूल है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कई अभी मैंने जैसे पहले रिकमेंड किया कि डू इट लेटर एटीट्यूड रखिए, मतलब कोई काम को उसी टाइम पे मत कीजिए। उस टाइम पे अब मेरे इमोशन ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो आप उसे बाद में करेंगे तो आपके इमोशन थोड़े स्लो डाउन पड़ जाएंगे, फिर आप दिमाग से सोच पाएंगे कि ये काम करने की जरूरत है या नहीं। लेकिन 2 मिनट रूल क्या कहता है, अगर कोई काम को करने में 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लग रहा है तो उस काम को उसी टाइम पे कर दीजिए, उसको बाद में शेड्यूल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको शेड्यूल करने में और वापस उसको चेक करने में 2 मिनट से ज्यादा लग जाएंगे। तो मान लीजिए आपको किसी ने कुछ बोला है कि ये काम कर दीजिए, मान ले आपके रूममेट ने पानी की बोतल भरने के लिए बोला है, तो उसको ऐसा मत बोलिए कि कल ले लाऊं मैं, वो कल नहीं ले जा सकते, आप उसी टाइम पे जाइए, 2 मिनट लगेगा आपको उठ के लाने में। ऐसे ही बहुत सारे काम होते हैं, किसी को टास्क में कुछ ऐड करना हो, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करना हो। मान लीजिए आपको याद आता है कि मेरे पापा को कुछ मैसेज करना है, तो वो 2 मिनट का काम है, उसको आप मैसेज कर दीजिए, उसको शेड्यूल करेंगे, फिर उसे रिव्यू करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो ये 2 मिनट का रूल बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी। पहले मैं ये नहीं करता था, जब मैंने बहुत टाइम मैनेजमेंट की चीजें पढ़ी थी तो मैंने हर चीज को शेड्यूल करता था, लेकिन फिर मैंने देखा कि 2-2 मिनट की चीजें शेड्यूल कर रखी है मैंने, जिनको करने में शायद तक मेरे 2 मिनट भी नहीं लगते। 2 मिनट रूल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ये आपको बहुत सारी बुक्स में भी रिकमेंड किया हुआ मिल जाएगा। I will see you next time. Till then, keep learning and keep aware about your time.